राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रुशियल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा की कोई भी वीडियो नहीं देखी है और डायरेक्ट ये वीडियो देखने लगे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। आप लोग जाइए पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्टिंग से पढ़िए। मुझे लगता है 20-21 लेक्चर 20-21 वीडियोज़ आई थिंक अपलोड हो गई हैं। आप पहले उनको पढ़िए, बहुत बड़ी नहीं है तो उन्हें समझ लीजिए, उसके बाद आप इस वाली वीडियो पे आइए। और अगर उतना भी नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम भैया 1H NMR तो पढ़ ही लो, है ना। तो चलो, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल आज हम पढ़ने वाले हैं। 1H NMR में हमारा टॉपिक चल रहा था और हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल आज पढ़ेंगे। तो सिग्नल की स्प्लिटिंग से मेरा कहने का मतलब क्या है ये मैं बताना चाहती हूँ। देखो, जैसे मैंने कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया, हाँ क्लोरीन ही लगाते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ़ सिग्नल निकालेंगे हम। मैंने आपको नंबर ऑफ़ सिग्नल्स निकालना सिखाया हुआ है, नहीं पता जाइए उसको पढ़िए पहले 1H NMR के टॉपिक्स को। सिग्नल कितने हुए यहाँ पे, इन तीनों का क्या सेम सिग्नल A, इसका एक सिग्नल क्या B, टोटल नंबर ऑफ़ सिग्नल आ गए 2, ठीक है। अब इसका ये जो सिग्नल आया है ये दिखेगा कैसे, ग्राफ पे। यहाँ पे मैंने बताया था डेल्टा होता है किसमें, ppm में, ठीक है, समझ आ रहा है। ये क्या होता है ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ, नंबर ऑफ़ सिग्नल्स 2 आ रहे हैं, ठीक है। हमें पीक्स कैसी दिखाई देंगी, एक ऐसी मान लो और एक ऐसी दिख रही है, ठीक है। हमें ऐसी पीक्स दिखनी तो चाहिए, बट एक्चुअल में क्या होता है कि ये पीक्स हमें दिखती ही नहीं है। इतनी स्ट्रेट शार्प पीक्स हमें कभी भी देखने को स्पेक्ट्रा में, स्पेशली प्रोटॉन स्पेक्ट्रा में तो नहीं ही मिलती हैं, है ना। तो मिलती कैसी हैं एक्चुअल में पीक्स कैसी दिखाई देंगी आपको, कुछ इस टाइप। ये जो सिंगल पीक है ये ऐसी आपको दिखाई देती है, या तो ऐसी दिखेगी, समझो मेरी बात को, या फिर ऐसी दिखेगी, ठीक है। मतलब क्या है, स्प्लिटिंग हो रही। एक जो सिंगल पीक थी वो अब 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई है ये सिंगल एक ही पीक है, 1 पीक, 2 पीक नहीं है ये एक ही पीक है, बट ये स्प्लिट हो गई है। तो इसी को बोलते हैं हमें स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, कि जो एक सिग्नल आना चाहिए वो स्प्लिट होके कैसा आ रहा है, 2 सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, या वो स्प्लिट होके कितने सिग्नल में कितने पार्ट में, 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया है। होता क्यों है इस पे बात करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया, यहाँ पे 1 मिनट के लिए लगाइए आप क्लोरीन, ठीक है। चलो थोड़ा सा समझते हैं। CH2 इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसकी। अब CH की बात करते हैं, शुरू से बनाते हैं इसको, ये बहुत खिचड़ी हो गई है। CH2 थोड़ा साफ साफ बना लेते हैं। ब्रोमीन, ये CH है और यहाँ पे भी ब्रोमीन ही लगा लो, ठीक है। देखो CH2 है ये, यहाँ पे मैंने लिखा, और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, CH। 2 हाइड्रो यहाँ पे इन, और हम क्या लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर, ठीक है। कितने यूनिट, 10 यूनिट की मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की। थोड़ा पास बनाते हैं क्योंकि नीचे भी जगह चाहिए होगी। मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की 10 यूनिट की, ठीक है। अब ये दोनों हाइड्रोजन अपनी खुद की फील्ड इंड्यूस कर रहे हैं। ये B वो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और बीटा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है।
ये वाला जो हाइड्रोजन है, सपोज ये अप साइड की फील्ड इंड्यूस कर, अच्छा ये अप साइड डाउन साइड मैं पहले ही बता चुकी हूँ वीडियो में, जाके वहाँ से समझिए। या फिर ये CH डाउनवर्ड फील्ड लगा रहा है, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अपनी इंड्यूस कर रहा है। ये 3 केसेस बने। ये नीचे की तरफ है -2, ये ऊपर की तरफ है +1, ये नीचे की तरफ है -1। इनकी वैल्यू 10 यूनिट है, -2 यूनिट, 1 यूनिट 1 यूनिट। समझा? अब बीटा इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इसके केस में देखें 10 हमने अप्लाई की, 2 इसने ऊपर से नीचे की तरफ इंड्यूस की, तो हमारी बची कितनी? 8। मतलब इस मॉलिक्यूल पे इस वाले पार्ट ने 8 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। समझ में आया? अब इस पे चलते हैं। 10 हमारी ये थी, 2 -2 जो है इसकी वजह से हो रही है, +1 इसकी वजह से हो रही है, ये CH क्या हो जाएगा? 11 - 2 9। अब सपोज ये CH अपवर्ड ना लगा के डाउनवर्ड इंड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा? इसकी वजह से कितनी हो रही है? 10 - 2, इसकी वजह से कितनी? -1, आ गया 7। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं? 2 हैं। बट जो मैग्नेटिक फील्ड है इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू आप क्लियरली देख सकते हैं कि फ्लक्चुएशन आ रहा है। यही फ्लक्चुएशन जो है रीज़न है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल का। यही फ्लक्चुएशन की वजह से जो एक सिंगल पीक आनी चाहिए वो क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है 2 पार्ट में। ठीक है, तो समझ में आया स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। अब हमको कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें कैसे पता चलेगा? हम एग्जाम्पल में इतना रामायण के तो करके बैठेंगे नहीं, इतनी कैलकुलेशन कि भाई भैया इसका ये हमने 10 अप्लाई की, ये सपोज 1 कर रहा है 2 कर रहा है, और एग्ज़ाम में हमें एग्जामिनर इतना बताएगा भी नहीं क्वेश्चन में, है ना। वो सिंपल क्वेश्चन देंगे कि आप बताइए कि फॉलोइंग मॉलिक्यूल में डबलेट आ रहा है कि ट्रिपलेट आ रहा है कि सिंगलेट आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम करेंगे कैसे, इसको समझिए। देखिए बी इफेक्टिव मैंने आपको जो अभी बीटा इफेक्टिव जो बताया था, वैल्यू 2 आ रही थी, है ना। ऐसे ही स्प्लिटिंग जो आती है वो 1 भी आ सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 तक देखते हैं, 8 आ सकती है। अब हम इसको बोलते क्या हैं? ये है सिंगलेट, इसको बोलते हैं सिंगलेट। 2 वैल्यू आ रही है, जैसे इसमें 2 आ रही है, इसको बोलते हैं डबलेट, डबल लिख के 8 लगा, डबलेट। ट्रिपलेट, क्वार्टेट, ये क्विंटेट है। इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है, इनको अच्छे से आप समझिएगा, क्वार्टेट क्विंटेट। ये है आपका सेक्सटेट, ये है आपका सेप्टेट, हेप्टेट। ठीक है ना। तो कुल मिला के नहीं कुछ गड़बड़ है, इन दोनों को ये नहीं बोलते, या तो यही बोलते हैं। मैंने अगर सही लिखा है तो क्या आप मुझे पता करके बताइएगा। छोटी छोटी चीज़ें मैं बताती इसलिए हूँ ना, ताकि जब बुक उठाओ, नेट पे सर्च करो, चाहे जो भी करो, तो छोटी छोटी चीज़ें ही याद रह जाती हैं कि हमने सर्च किया था, हाँ हमने बताया था, तो हमको ये याद हो जाता है। तो ये हम इस तरीके से स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स को लिखते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से पहले स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल निकालने का एक फॉर्मूला देखो। एक फॉर्मूला होता है भाई, अब एग्ज़ाम में हम इतने कहानी तो नहीं समझने वाले ना, वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करेंगे बैठ के। फॉर्मूला क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स का फॉर्मूला होता है 2ni+1। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एडजेसेंट टू
कार्बन, एडजेसेंट टू कार्बन या नेबर कार्बन लिख लीजिए, नेबर कार्बन, ठीक है। 1H NMR की बात हो रही है, आई की वैल्यू क्या होगी 1/2, ठीक है। आई की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए यही होती है। अब स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स 2n, आई क्या है 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1n + 1, ये आपकी वैल्यू जो है 1H NMR के लिए आपका स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स निकालने का फॉर्मूला ये याद कर सकते हो, अदरवाइज ये भी याद कर सकते हो, ये सब में एप्लीकेबल है। ये 1H NMR के केस की बात हो रही है, ठीक है। जितने भी नेबर कार्बन पे हाइड्रोजन लगे उसमें एक जोड़ दो बस, तो आपका स्प्लिटिंग निकल जाएगा। एग्जाम्पल्स करते हैं तो समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, जब भी स्पेक्ट्रा पढ़ें तो मॉलिक्यूल को ओपन करके ही लिखा करिए। इससे क्या होगा इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रैक्टिस के टाइम तो कम से कम हर हाल में ओपन करके लिख ही लो, एग्ज़ाम में फिर आपको इतना ओपन करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस में ओपन करके लिख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ओपन करके एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है। ये तीनों हाइड्रोजन एक ही जैसे हैं, ठीक, सेम एनवायरनमेंट। ये एक अलग टाइप का हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए 2, नंबर ऑफ सिग्नल 2 हैं। अब स्प्लिटिंग देखते हैं कैसे इनका जो मल्टीप्लिसिटी आएगी, स्प्लिटिंग नहीं मल्टीप्लिसिटी बोला जाता है इसको। तो नंबर ऑफ सिग्नल आपके हो गए 2, मल्टीप्लिसिटी आपकी कितनी हुई, मल्टीप्लिसिटी का मतलब यही हो गया स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कि 1 2 3 4 कितने हैं, यही बात हो रही है। कैसे निकालेंगे, ये तीनों सेम हाइड्रोजन हैं, 3Ha का क्या आ रहा है आपका, ये एक हाइड्रोजन है, तो n+1 मैंने क्या बताया, n1 है +1 2, 2 मीन्स डबलेट, ठीक है, डबलेट। 1Hb का आपका क्या आएगा, 1Hb का आपका क्या आएगा, तीन H हैं, 3 हाइड्रोजन है, तीनों सेम है, इसका आएगा क्या, क्वार्टेट। भाई 3 है +1 क्वार्टेट, ठीक है। अच्छा, डबलेट को हम D से शो करते हैं, सिंगलेट को S से, ट्रिपलेट को T से स्मॉल लेटर्स में, क्विंटेट को Q से, क्वार्टेट को भी Q से, सेक्सटेट को S से स्मॉल s, ऐसे करके शो करते हैं। ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन आप पूरा ही लिखिए, प्रैक्टिस होगी और याद भी रहेगा, ठीक है। अब हम 1-2 एग्जाम्पल इसमें और देखते। अच्छा, ये बनाते कैसे हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो ये बनाएंगे, हम बनाते कैसे हैं, देखो नंबर ऑफ सिग्नल कितने आए आपके, नंबर ऑफ सिग्नल आपके कितने आए हैं, देखो पहले एक था, एक सिग्नल जो था वो नंबर ऑफ सिग्नल 2, वो कितने में स्प्लिट, कितने सिग्नल आए आपके, 2 सिग्नल आए, ठीक है। ये जो है सिग्नल जो 2 आए हैं, एक आपका डबलेट में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, डबलेट, और उसके बाद जैसे 2 सिग्नल आया आपके, 2 डबलेट आया, और उसके बाद क्या आया आपका, क्वार्टेट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप समझिएगा, इसको छोड़ो, मेन आपका एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछता है, ठीक है, डबलेट है क्वार्टेट है, तो पूछ लेगा कि इस वाले CH का क्या आ रहा है, या इस मॉलिक्यूल में, तो क्वेश्चन में ऑप्शन में ऐसे ही देगा, 3Ha का डबलेट, एक इसको कर देगा, B कर देगा, जो भी मतलब A इन दोनों को कर देगा, B कुछ और लिख देगा, तो A ऑप्शन आपको टिक करना होगा। तो इसी टाइप से आता है। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं,
अच्छा एग्जाम्पल है। ओपन करके लिखिए। ठीक है, ये अब हम यहाँ पे अब हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ सिग्नल निकालना है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तीनों हाइड्रोजन भी ए टाइप की, ये भी ए टाइप के, तो नंबर ऑफ सिग्नल आ गया 1। मल्टीप्लिसिटी निकालें। मल्टीप्लिसिटी में क्या है, 6 ए टाइप के हाइड्रोजन का, ये सारे ए टाइप के हैं, क्या आ रहा है, सिंगलेट। क्या आ रहा है, सिंगलेट। अब सिंगलेट 6 के 6 जो हाइड्रोजन है इन सब का सिंगलेट ही आ रहा है। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लगाइए कुछ भी, ब्रोमीन लगा लो। चलो, अब हमें इन दोनों के बारे में बताना है। तो ये हमारा ए टाइप का हाइड्रोजन हो गया कि नहीं, और ये हमारे तीनों बी टाइप के हाइड्रोजन हो गए। नंबर ऑफ सिग्नल हम निकालेंगे तो 2 आएगा। मल्टीप्लिसिटी अगर निकालते हैं तो कितनी आएगी, 3 HB का आएगा डबलेट और 1 HA का आएगा क्वार्टेट। इतना समझ में आ रहा है, डबलेट और क्वार्टेट। ठीक है, अब इसमें बताइए। देखो मैंने साफ साफ बताया, स्ट्रक्चर ओपन करके लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर ऑफ सिग्नल निकालेंगे। नंबर ऑफ सिग्नल क्या, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये भी ये भी ए रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सेम है। रिफ्लेक्ट होंगे तो क्या बोलेंगे, एनांशियोमर। बाइसेक्ट होंगे तो बोलेंगे डाइस्टीरियोमर। तो बाइसेक्ट तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, ये दोनों भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बी। तो नंबर ऑफ सिग्नल कितने आ गए, 2। मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो कैसे, 4HA, 4HA का क्या आएगा, ट्रिपलेट। इनकी वजह से ट्रिपलेट, इन दोनों की वजह से ट्रिपलेट, 4HA का आएगा ट्रिपलेट। और उसके बाद 2HB का भी क्या आएगा, 2HB का, भाई ये चारों एक जैसे हैं तो 4 मिला के क्या आ जाएगा, क्विंटेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल का टॉपिक भी होता है ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।